नहीं बनता सो भी बात नहीं। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना का समय था और 1-1.5 महीना में जिस तरह का मैंने रेशियो निकाला था कि 150 विकेट से मैंने 150-200 सेल मैं निकाल ही लेता और पावर मैंने मजबूत करके पहले से ही रखा है तो मेरा कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये लॉकडाउन हो गया तो ये तो लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, पूरा दुनिया में हो गया है। तो यही डेट आगे बढ़ गया है। यही डेट मैंने एमरल के लिए रखा था, वो भी इसी साल में रखा था 2020 में ही, 31 दिसंबर 2020 ये मैंने डेट रखा था। और मैंने डेट के ऊपर जो जो डेट रखा उसके ऊपर काम भी कर रहा था और उसके ऊपर जो डेट रखा उससे 15 दिन 20 दिन या 8 दिन पहले मैं अपना अचीवमेंट को पूरा किया हूँ या फिर लेबल हो तो मैं लेबल को भी मैं पूरा किया हूँ। और लेबल को पूरा करने में मैंने पूरा इफेक्ट को अपना लगाया हूँ, अपना जो बोलते हैं ना पूरा मेहनत वो पूरा लगा दिया हूँ जितना लगाना है। देखिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले बता चुका हूं एक ईमानदार होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तब तक आपके अंदर बेहतर रूप से रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक प्रोफेशनल इंसान बने पहले, एक प्रोफेशनल इंसान जिसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, इसको क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा ईमानदार कैरेक्टर आपका जो है ना वो मजबूत होना चाहिए और कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए। लेस होना है तो ईगो लेस होइए और कैरेक्टर को इतना मजबूत कीजिए कि इस बिजनेस में कामयाब होना। मैं तो बोलता हूं कि जो मैंने देखा है आज तक मुझे कठिनाई महसूस ही नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूं सीधा ये बच्चों का खेल है, खेल खेल में इसको किया जा सकता है। आप सेफ शॉप का जो खुशहाल जीवन है उसमें लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि सच में सेफ शॉप को खेल खेल में किया जा सकता है। बस आप इसको खेल खेल में ही सीरियस ले और खेल खेल में ही नॉर्मल कर दे। तो बहुत ही ईमानदारी से करना पड़ता है। आप यहाँ जान रहे होंगे, यहाँ पर भैया जी आपके आते होंगे, दीदी जी आते होंगे, बहन आती है, भाई आती है, चाची आती है, आंटी आती है, खाला आती है, कितने तरह के लोग आते हैं। मैं आपको इस बिजनेस में एक चीज खुला शब्द में बताऊं, जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी शादी हो गया है तो आपकी एक बीवी होगी। आप अपनी बीवी के सिवा जितने भी बहन लोग आते हैं, चाची लोग आते हैं, उसका नजर है जो आप बहन के नजर से देखें, चाची के नजर से देखें, मम्मी के नजर से देखें। देखिए आपका बिजनेस में ग्रोथ बहुत तेज बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग है ना इस्तेमाल वर्ड को करते हैं ना, जो कुछ वर्ड में सेंटेंस में कुछ, आजकल हम लोग ज्यादा झारखंड बहुत ज्यादा सिटी में नहीं है, हम लोग देहात में रहने वाले हैं। हम लोग मैडम इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अचानक कहीं जाते हैं मैडम को इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा। तो आप करें मैडम का भी इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें आप दीदी का इस्तेमाल करने का। जब आप दीदी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक भैया के नजर से वो देखता है और आपके सामने में वो अपनी बातों को पूरा प्रकट करता है। और जब आप उसको भाभी बोलते हैं या मैडम बोलते हैं तो उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। इसलिए कोशिश करें चाची बोलने का, मम्मी बोलने का, मौसी बोलने का, दीदी बोलने का। मतलब एक आपकी बीवी, उसके सिवा आप जितना भी नजर देखें बढ़िया नजर से देखें। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस टीम जो है बहुत फास्ट ग्रो होगा, बहुत फास्ट। आप हमेशा ऐसा करेक्टर को बनाएं जैसे लगना चाहिए कि उसको अगर 12 बजे रात को भी फोन कर दिए ना उसको, तो उसको लगना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, चाहे वो लेडीज, चाहे वो लड़की, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं रात को अगर 12 बजे भी फोन कर देता हूँ तो बोलता है गार्जियन फोन किया, ये नहीं बोलता है कि वो फोन किया। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने उसको ऐसा रूप दिया है कि हाँ दीदी जी कहाँ पर हो, हाँ चाची जी कहाँ पर हो, हाँ मौसी जी कहाँ पर हो। ये भाषा को इस्तेमाल जब आप करते हैं ना तो उसका गार्जियन जो होता है, आजकल बिजनेस में बहुत तरह का लेडीज लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, भैया लोग आते हैं। आप उसको अगर सीनियर है तो हाँ भैया कहाँ है, इसको इस्तेमाल करें तो आपका बिजनेस में बहुत फास्ट ग्रो होगा। क्योंकि उसका गार्जियन भी देखता है। देखिए छोटा छोटा हम लोग बताए ना गलती क्या होता है, छोटा छोटा उसका गार्जियन देखता है कि इसके पास जो काम करने वाला बंदा है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका कल्चर कैसा। जब उसके साथ बिहेव अच्छा इस्तेमाल आता है तो बिंदास छोड़ देता है कि चलो अच्छा जगह काम कर रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, इससे ही बढ़ सकता है आगे। क्योंकि हमारा इंप्रेशन यहाँ से जुबान से जो निकालते हैं वो बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। तो हमारा विश्वास है, मेरा मानना है कि इसको फॉलो हमेशा हर इंसान को करना चाहिए। टीम बिल्डिंग पर काम करना चाहिए, हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। हम
पर्सनल डेवलपमेंट है कि यानी कि खुद के ऊपर काम करना, और टीम बिल्डिंग आपका काम होना चाहिए। टीम बिल्डिंग में सबसे पहले एक लेफ्ट और एक राइट, दो बंदा आपका होना चाहिए, और वो आपका चुनिंदा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से कोर मेंबर। वो दो तो कम से कम होना ही चाहिए। कोर मेंबर टीम बनने के लिए धीरे धीरे 11 तक जाना है आपको, लेकिन दो तो स्पेशल होना चाहिए, जो आपका एक लेफ्ट हो एक राइट हो। मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं अभी गोइंग टू 5 पहुंचने वाला हूं, तो देखिए मेरे साथ में मेरा लेफ्ट से मैं पर्ल हूं, तो मैंने पर्ल अपने राइट लेफ्ट से बना दिया मिस्टर पंकज कुमार। मैं पर्ल हूं, मेरे साथ में पर्ल वो भी बन चुके, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपने आईडी के जस्ट नीचे उसको भी पूरा कंप्लीट किया, और धीरे मैं पर्ल बना और उसको भी पर्ल बनाया। मैंने बीकर में मैं अनिल कुमार के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं अभी यहाँ पर्ल बनाऊं, तो मैं प्रयास करता हूं आप भी नीचे से पर्ल बनने का हमेशा प्रयास करें और उसके ऊपर काम करें, उसको एहसास दिलाएं कि मैं आपको डायमंड बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कंडीशन जो भी हो जाए, क्योंकि आपको डायमंड खुद नहीं बनना। अगर डायमंड अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले जो दो पकड़े उसको डायमंड बनाने का प्रयास कीजिए। आपको तो डायमंड बनने की जरूरत नहीं, आप तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दो लोगों पर काम करना, और दो लोगों के पर काम ऐसा करना है 12 बजे रोज रात को भी फोन करने का जरूरत पड़े तो बोले यस सर कमिंग, तो जो बोले वो आप हाँ सर हो जाएगा, ना का तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। लेकिन आपको उस तरह से भरोसा बनाना है। मैं दो लोगों के ऊपर काम करता हूं, अगर यकीन मानिए 11 बजे हो 12 बजे हो कभी भी बोलूंगा कि यहाँ पर आना है, तो ये नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया।